नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहायक आचार्य के लिए जो आत्म मूल्यांकन श्रृंखला हमने शुरू की थी उसका आज दूसरा सत्र है, उसका आज दूसरा भाग है। और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल के उन कवियों पर जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं। लगभग 9 कवि और उनकी रचनाओं को हमने यहाँ पर प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र हर सत्र की तरह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त की एक अनमोल कृति है, उस पर आधारित है। प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत भारती की रचना का उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना है। दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति सफल रही। तीसरा, यह कृति सन 1916 में प्रकाशित हुई। और चौथा, इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। अब हमें देखने हैं कि इसमें से कौन से कथन भारत भारती के संबंध में सही हैं। तो दोस्तों, भारत भारती की रचना का उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना है। क्योंकि ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि भारत भारती के 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। इनसे ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत भारती की रचना कवि ने किस उद्देश्य से की और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये रचना की गई और ये कृति पर्याप्त लोकप्रिय हुई। दूसरा बिंदु है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति सफल रही। बिल्कुल सही कथन है ये भी, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारत भारती की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उसे प्राप्त हुई, उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। तीसरा कथन है, यह कृति सन 1916 में प्रकाशित हुई। यह कथन असंगत है, गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है, 1916 नहीं। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होना चाहिए पहला, दूसरा और चौथा। आइए कूट देखते हैं। पहला, दूसरा और चौथा, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत भारती में कवि गुप्त ने हिंदू जाति को हतभाग्य क्यों कहा है? ए, वह विषय भोगी हो गई है। बी, वह अपने पूर्वजों के आदर्श हो चुकी है। सी, वह धर्म संस्कृति को भूल चुकी है। और डी, वह आलसी एवं निष्क्रिय हो चुकी है। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वह अपने पूर्वजों के आदर्श खो चुकी है। यही कारण है कि गुप्त जी ने हिंदू जाति को हतभाग्य कहा है। हतभाग्य यानी जिसका भाग्य आहत हो गया है, क्योंकि जो पीढ़ी, जो लोग, जो जाति, जो संप्रदाय अपने पूर्वजों के आदर्श खो देता है, गुप्त जी की मान्यता है कि वह अपने भविष्य को बिगाड़ देता है। तो इसीलिए हतभाग्य शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे यदि उन्हें भेटूं, कोई नहीं यहां क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। पंक्तियों में उर्मिला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त नहीं हुई है? साकेत पर आधारित प्रश्न है ये। और साकेत का प्रकाशन वर्ष दोस्तों आपको कंठस्थ कर लेना है। सन 1931 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की ये कृति है और ये महाकाव्य है। ए विकल्प है जन जन के प्रति प्रेम भाव। बी है लोक मंगल। सी है आत्मरति। डी है दूसरों के कष्ट दूर करने की अभिलाषा। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आत्मरति यानी अपने आप से प्रेम। तो इन पंक्तियों में उर्मिला की आत्मरति की विशेषता की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो आंसर हुआ सी। अब एक नजर डालते हैं कि बाकी विशेषताएं क्या इन पंक्तियों में है।
जन जन के प्रति प्रेम भाव बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उर्मिला यहां कह रही है क्योंकि वो विरह वेदना से पीड़ित है, तो उसे लगता है कि यदि वो अन्य लोगों की पीड़ा को दूर करेगी तो संभवतः उसकी विरह वेदना भी कम होगी, उसे कुछ सुख और शांति प्राप्त होगी। तो यानी कि जन जन के प्रति प्रेम भाव है, क्योंकि वो कहती है सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, यानी वो दुखी जनों को सुख प्रदान करना चाहती है ताकि वो स्वयं सुखी और प्रसन्न हो सके। उन्हें यदि भेटू, यदि या उनसे मेरा मिलन हो जाए, कोई नहीं यहाँ क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन अभावग्रस्त और दुखों से भरा हुआ हो, जिनके अभावों को, जिनके दुखों को मैं मिटा सकूं। यानी लोक मंगल की भावना भी यहां पर है और दूसरों के कष्ट दूर करने की अभिलाषा भी है। तो तीनों विशेषताएं यहां पर उर्मिला की अभिव्यक्त हुई हैं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। पंक्ति में रंजन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए खंजन पक्षी के लिए, बी प्रियतम के लिए, सी सखी के लिए और डी बादलों के लिए। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रियतम लक्ष्मण के लिए उर्मिला ने यह शब्द प्रयुक्त किया है। यह छंद ऐसे शुरू होता है, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन पक्षी, क्योंकि उसकी जो तुलना है, उसकी जो उपमा है वो सुंदर नेत्रों के लिए दी जाती है। तो जब वो खंजन पक्षी को देखती है उर्मिला, तब वो कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, कि हे सखी देख ये खंजन पक्षी आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनको देखकर, क्योंकि नेत्रों से खंजन पक्षी की उपमा दी जाती है। तो वो कह रही है कि मेरे जो प्रियतम हैं लक्ष्मण, उन्होंने अपने नेत्र इन खंजन पक्षियों के रूप में मेरी ओर भेज दिए हैं। तो ये शब्द यहां प्रियतम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। बी, सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। सी, इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। डी, अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता कामायनी में नहीं दी गई है, बल्कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से हृदय और बुद्धि के सामंजस्य की बात की है। मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, जब यह चलने को कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। ये पंक्तियां उनकी इस बात को स्पष्ट करती हैं कि आज जो अवसादग्रस्तता, जो असंतोष मानव के हृदय में है, कवि मानते हैं कि हृदय और बुद्धि पक्ष में उचित तालमेल न होने के कारण ही ये स्थिति है। तो यदि यहां पर बुद्धि पक्ष को श्रेष्ठ नहीं माना गया है हृदय पक्ष पर, बल्कि बुद्धि और हृदय के सामंजस्य की बात की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, ये बिल्कुल सही है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर है। चिंता, श्रद्धा आदि सभी मनोविकार हैं। अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है, बिल्कुल शैव दर्शन का प्रभाव है। ये कश्मीर का शैव दर्शन है, कंठस्थ कर लेंगे, जो जिसे कहा जाता है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। आगे चलते हैं। कवि ने चिंता को पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप क्यों कहा है? चिंता सर्ग पर आधारित यह प्रश्न है। ए, चिंताग्रस्त व्यक्ति सृष्टि में बिखरे सौंदर्य और सुख का आनंद नहीं ले पाता। बी, चिंता व्यक्ति को व्यथित और पीड़ित करती है। सी, चिंतित व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। और डी, चिंता से व्यक्तित्व का क्षय होता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि प्रसाद ने चिंता को पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप इसलिए कहा है क्योंकि उनका मत है कि चिंताग्रस्त व्यक्ति सृष्टि में जो बिखरा अद्भुत अनुपम सौंदर्य है उसका और सुख का आनंद नहीं ले पाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अभिप्रेत अर्थ है, यानी विश्व की करुण कामना मूर्ति का प्रश्न का वाक्यांश का यहां पर अर्थ पूछा गया है। ए, विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त। बी, विश्व की संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा। सी, विश्व में करुणा का प्रसार करने की कामना।
और इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, विश्व की करुण कामना मूर्ति वाक्यांश का अर्थ है विश्व की संपूर्ण जो करुण भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनकी साकार प्रतिमा किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। तो यहां पर इसका अर्थ ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति इड़ा से संबंधित नहीं है? इड़ा सर्ग पर आधारित प्रश्न। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, सी हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, डी त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी आलोक वसन लिपटा अराल। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार ये पंक्ति इड़ा से संबंधित नहीं है बल्कि श्रद्धा से संबंधित है। शेष तीनों पंक्तियां इड़ा से संबंधित है। कामायनी में इड़ा सर्ग में जो इड़ा है वो बुद्धि की प्रतीक है, इसलिए कवि ने उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहा है बिखरी अलके जो तर्क जाल, उसके जो केश हैं वो तर्कों के समूह के समान बिखरे हुए हैं, और उसके एक हाथ में कर्म का कलश है जिसमें कि संपूर्ण पृथ्वी का जो आनंद है, जो संवेदनाएं हैं, उनका सार वो समेटे हुए है। यानी कर्म को ही जीवन का के आनंद का आधार यहां बताया गया है। और उसकी त्रिवली नाभि के आसपास जो 3 लाइनें बनती हैं उसको सौंदर्य का प्रतीक भारतीय सौंदर्य शास्त्र में माना जाता है। तो त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, उसकी जो त्रिवली है वो त्रिगुण तीनों गुणों को अभिव्यक्त करने वाली और तरंगमयी यानी आनंद से भरपूर थी, और आलोक एक अद्भुत प्रकाश रूपी वस्त्र तिरछा, अराल यानी तिरछा, उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। तो शेष तीनों पंक्तियां इड़ा से संबंधित है, केवल सी हृदय की अनुकृति बाह्य उदार श्रद्धा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? पहला, राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। तीसरा, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। और चौथा है, इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में है। तो दोस्तों हमें उपयुक्त कथन छांटने हैं। तो पहला कथन उपयुक्त है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन उपयुक्त है और चौथा कथन गलत है, क्योंकि यहां पर राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं बल्कि मानवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यही कारण है कि वे विचलित भी होते हैं, वे निराश भी होते हैं, जैसे कि एक मनुष्य विपरीत परिस्थितियों के आने पर विचलित और निराश हो जाता है। दैवीय चरित्र में होते तो ये स्थितियां संभव ही नहीं थी। तो स्पष्ट है कि राम यहां मानवीय चरित्र के रूप में है, और राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है बल्कि कृत्तिवास रामायण आदि अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो पहला और तीसरा कथन यहां बिल्कुल सही है। कूट देखते हैं, पहला और तीसरा यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, शेरों की मांद में आया है आज सियार। पंक्ति में शेर और सियार क्रमशः हैं ए भारतवासी और अंग्रेज, बी अंग्रेज और भारतीय, सी राजा और प्रजा, और डी अंग्रेज और क्रांतिकारी। तो दोस्तों शेरों की ये जागो फिर एक बार कविता की पंक्ति है। शेरों की मांद में आया है आज सियार पंक्ति में जो शेर है वो है भारतवासी का प्रतीक, और सियार यानी गीदड़ वो है अंग्रेजों का प्रतीक। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, बादल राग 1 में बादल को किस रूप में चित्रित नहीं किया गया है? गर्जन कर पृथ्वी आकाश को गुंजायमान करने वाले, बरसकर सृष्टि में हलचल मचाने वाले, हृदय को संतप्त करने वाले, हृदय को आनंद और उल्लास से भरने वाले। पूछा गया है प्रश्न कि बादल राग नाम से कवि की 6 कविताएं हैं, उनमें से जो पहले नंबर की कविता है उसमें बादल को किस रूप में चित्रित नहीं किया गया है? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर बादल को हृदय को संतप्त करने वाले के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। शेष सभी चित्रण यहां मिलते हैं। गर्जन कर पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान करने वाला भी है, बरसकर सृष्टि में हलचल मचाने वाला भी कहा गया है, और हृदय को आनंद और उल्लास से भरने वाला भी कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के किस खंड में
कवि ने बादल के क्रांतिकारी रूप का चित्रण किया है? खंड 2, खंड 4, खंड 6 और खंड 1। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बादल राग खंड 6 में कवि ने बादल को क्रांतिकारी रूप का चित्रण किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा के मूल कथ्य के विषय में असंगत कथन कौन सा है? परशुराम की प्रतीक्षा आप सभी को ज्ञात होगा, दिनकर की एक अनमोल कृति है। पहला विकल्प है उच्चतर मानवता का लक्ष्य भीषण संघर्ष से प्राप्त किया जा सकता है। बी, अहिंसा दया करुणा प्रशंसनीय है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हिंसा क्रोध और पराक्रम का उपयोग उचित है। सी, परिस्थितियों की मांग को भुलाकर अतीत के स्वप्न और आदर्श में विचरण करना श्रेयस्कर है। डी, राम का नाम जपने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपितु राम बनकर आतताइयों को नष्ट करना होगा। तो हमें परशुराम की प्रतीक्षा के जो मूल कथ्य है उसके विषय में असंगत कथन छांटना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अब एक बार इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि उच्चतर मानवता का लक्ष्य भीषण संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से दिनकर ने स्पष्ट किया है कि यदि हमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है, उसके उच्चतम रूप की स्थापना करनी है, तो ये रास्ता इतना सहज और सरल नहीं है, बल्कि भीषण संघर्ष के राह पर चलकर अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए ही हम मानवता की स्थापना के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। दूसरा है अहिंसा दया करुणा प्रशंसनीय है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हिंसा क्रोध और पराक्रम का प्रयोग उचित है। बिल्कुल सही कहा गया है। यहां पर ऐसा नहीं है कि वे गांधीवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है, वे मानते हैं कि अहिंसा दया करुणा इनकी ये प्रशंसनीय गुण है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में होने चाहिए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े, परिस्थितियां विपरीत हों, बात हमारे सम्मान हमारी प्रतिष्ठा की हो, तो हमें हिंसा क्रोध और पराक्रम का उपयोग भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये संदेश है परशुराम की प्रतीक्षा कृति में दिनकर का। तीसरी बात, परिस्थितियों की मांग को भुलाकर अतीत के स्वप्न और आदर्श में विचरण करना श्रेयस्कर है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कोई उद्देश्य दिनकर का नहीं है। डी, राम का नाम जपने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपितु राम बनकर आतताइयों को नष्ट करना पड़ेगा। यह पंक्ति स्वयं दिनकर ने लिखी है यहां परशुराम की प्रतीक्षा में। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि केवल राम का नाम बैठकर जपते रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि राम के जो गुण हैं उनको अपने व्यक्तित्व में उतार कर आतंकवादियों को नष्ट करना होगा, जो शांति भंग करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो यहां पर असंगत कथन है सी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब स्मरणीय बिंदु यहां पर ले लेते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा में एक, दोस्तों सबसे पहली बात, परशुराम की प्रतीक्षा एक लंबी कविता है और ये एक कविता संग्रह है जिसमें संकलित है ये लंबी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। और इस कविता संग्रह में 1945 से 1963 के बीच कवि दिनकर ने जो कविताएं लिखी उनका संकलन किया गया है। लगभग 18 कविताएं इसमें संकलित हैं। परशुराम की प्रतीक्षा जो कृति है, यानी जो काव्य संग्रह है, उसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। इनमें से परशुराम की प्रतीक्षा एक लंबी कविता है क्योंकि ये 5 खंडों में विभक्त है। परशुराम का जो प्रसंग है, परशुराम के मातृ हत्या के पौराणिक प्रसंग पर आधारित है ये कविता, और उसके माध्यम से पश्चाताप की बात की गई है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध में नेफा की पराजय के संबंध में कवि के ओजस्वी विचारों की यहां अभिव्यक्ति हुई है। परशुराम अन्याय का प्रतिरोध करने वाली भारत की जागृत जनता के यहां पर प्रतीक हैं। दोस्तों संक्षेप में मैं परशुराम की मातृ हत्या के पौराणिक प्रसंग की चर्चा करती हूं। परशुराम के पिता का नाम था महर्षि जमदग्नि और उनकी माता थी रेणुका। एक बार किसी सरोवर में स्नान करने हेतु और जल लेने के लिए माता रेणुका गई और उन्हें यज्ञ के लिए जल भी लेकर आना था, और वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा और क्षण भर के लिए वे चित्ररथ के अपूर्व सुंदर रूप पर मोहित हो गईं। जब वे लौटकर आईं तो उनके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। महर्षि जमदग्नि क्योंकि महर्षि थे और त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सारी स्थिति का पता चल गया और उन्होंने तत्काल, वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने, उनके 5 पुत्र थे परशुराम सहित। परशुराम उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। चारों पुत्रों से उन्होंने कहा कि माता का वध कर दो, लेकिन चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया। फलतः क्रोधित होकर परशुराम ने अपने चारों पुत्रों का
परशुराम नहीं, जमदग्नि ने, महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों का वध कर दिया। जब परशुराम आए, महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से भी वही आज्ञा दी, अपनी माता के वध की। और परशुराम ने तत्काल अपना फरसा कुठार उठाकर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पर बहुत प्रसन्न हुए महर्षि जमदग्नि और उन्होंने कहा उनसे वरदान मांगने के लिए। तब परशुराम ने अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने, माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। और उसके पश्चाताप स्वरूप कहा जाता है कि उत्तराखंड में किसी एक ब्रह्म सरोवर में, कुंड में उन्होंने स्नान किया ताकि उनका मातृ हत्या का जो कलंक है वो दूर किया जा सके। तो यहां पर जो कलंक की बात है वो है भारत चीन के युद्ध में जो नेफा में पराजय हुई थी, उसका कारण सरकार की लापरवाह नीतियां थी, क्योंकि पूरी तरह से युद्ध सामग्री सैनिकों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी समय पर, इसीलिए भारत की सेना यहां नेफा में पराजित हुई। तो कवि का संदेश है कि इस पराजय का, ये जो भूल है, इसका पश्चाताप उसी तरह से करना होगा भारत सरकार को जैसे कि परशुराम ने किया था। तो ये संक्षेप में इसकी कथा है। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। युद्ध से संबंधित तर्क भी वहीं से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल के लिए समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है। लेकिन हल में भी गांधीवाद का व्यक्तिवाद घुसा हुआ है। कहना न होगा कि दिनकर इनका सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि कुरुक्षेत्र की जो कथा है, इस कथन को अच्छी तरह समझ लेंगे। कुरुक्षेत्र की जो कथा है महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। और युद्ध से संबंधित जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि युद्ध कितना अनिवार्य है, कितना उचित है, कितना अनुचित, वो तर्क भी वहीं से लिए गए हैं। और समस्या का, युद्ध की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए कवि ने समाजवादी दर्शन को आधार बनाया है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। और कहते हैं कि समाजवादी दर्शन को आधार इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिस समय कुरुक्षेत्र लिखा गया, कुरुक्षेत्र सन 1946 में प्रकाशित कृति है, उस समय प्रगतिवादी जो काव्य आंदोलन है वो अपने चरमोत्कर्ष पर था और उसी के प्रभाव के फलस्वरूप यहां समाजवादी दर्शन को शामिल किया गया है। लेकिन समाधान करते समय, समाधान सुझाते समय गांधीवाद का व्यक्तिवादी सिद्धांत भी यहां पर आ गया है। तो दिनकर, कवि बच्चन का कहना है कि दिनकर इन तीनों स्थितियों में समाजवादी दर्शन, गांधीवाद का व्यक्तिवाद और मूल प्रसंग में पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं, और यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, कवि ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा है? ए प्रत्येक व्यक्ति उसके सहारे जीवन की साधना करता था, बी प्रत्येक व्यक्ति उसे बजाकर आनंदित होता था, सी अनेक साधकों ने मिलकर इसे बनाया था, और डी वज्र कीर्ति ने इसका निर्माण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। दोस्तों असाध्य वीणा जो अज्ञेय की लंबी कविता है उस पर आधारित प्रश्न है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि वज्र कीर्ति नाम के एक साधक ने इसका निर्माण किया था और अपनी पूरा जीवन उसने इस असाध्य वीणा को बनाने में लगा दिया था। आपको ये जानकर ये ध्यान रखना है कि असाध्य वीणा, इस नाम इसका वीणा का इसलिए था क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा कलावंत भी उस वीणा को बजाने में सफल नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब कुछ एक स्मरणीय बिंदु। सन 1961 में अज्ञेय, कवि अज्ञेय जो हैं वो जापान में रहे थे थोड़े दिन। तो जापान प्रवास के बाद जब वे लौटे तब उन्होंने असाध्य वीणा नाम की कविता की रचना की, और ये उनके संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित एक लंबी कविता है। और इस कविता का जो मूल आधार है, जिस तरह से कुरुक्षेत्र का मूल आधार महाभारत का प्रसंग है, उसी तरह से इसका आधार चीनी जापानी लोक कथा है। और ये जो चीनी जापानी लोक कथा है, ये ओकाकुरा एक जापानी लेखक हैं, उनकी पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ हार्प शीर्षक से संकलित की गई है। इसकी मूल संवेदना यह है दोस्तों कि सृजन की साधना
अहंकार रहित होकर लक्ष्य के स्वरूप में लय होकर पूर्ण समर्पण से ही संभव हो सकती है। यानी यदि हम किसी महत्तम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, तो जब तक हम अहंकार रहित ना होंगे, जब तक हम उस लक्ष्य के साथ अपने आप को एकाकार न कर लेंगे, यानी अपने कर्म को उसमें लय न कर लेंगे, पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न ही सृजन की साधना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आगे चले। 16वां प्रश्न, यह भी असाध्य वीणा पर आधारित प्रश्न है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। पंक्ति में प्रियंवद के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उजागर हो रहा है? प्रियंवद वो साधक है दोस्तों। वज्रकीर्ति ने तो ये वीणा बनाई थी और प्रियंवद वो साधक है जो राजा के दरबार में जाकर सफलतापूर्वक उस असाध्य वीणा को बजाने में सफल होता है। और जब राजा उसकी प्रशंसा करते हैं तो कविता के अंत में वो कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मेरा इसमें इस वीणा को बजाने में कोई श्रेय नहीं है, बल्कि मैं तो स्वयं एक शून्य में डूब गया था। यानी पूरी तरह से अपने इस सृजन में, इस वीणा को बजाने में पूरी तरह से डूब गया था। मैं पूरी तरह से, मैंने अपने आप को इस वीणा को समर्पित कर दिया था, तो इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उजागर हो रहा है? अहंकार रहित होना, तो अहंकार रहित है प्रियंवद, इसलिए श्रेय स्वयं नहीं ले रहा, बिल्कुल सही है। पूरी तरह से समर्पित है, इसीलिए वीणा को बजा पाता है, यह भी सही है। परम सत्य के साथ एकाकार हो गया है, यह भी सही है। यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तथता का सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग, अनीश्वरवाद या अनात्मवाद? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तथता का सिद्धांत बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी एक दार्शनिक विचारधारा है और उसी की यहां पर अभिव्यक्ति की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। तथता यानी जैसी स्थितियां हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना। आगे चलते हैं, स्मरणीय बिंदुओं पर बात करते हैं। तथता का सिद्धांत मैंने जैसा आपको बताया महायान बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है और इसका अर्थ है किसी भी वस्तु को बिना पूर्वाग्रह के देखना और अनुभव करना ही तथता है। परम स्वीकार, तथता का जो सिद्धांत है महायान बौद्ध धर्म का, उसके 3 पक्ष हैं। सबसे पहला परम स्वीकार, यानी स्थितियां जो भी हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करना। फिर तथ्य की वास्तविकता, दूसरा अंग पहलू है इसका। और फिर तथागत यानी गौतम बुद्ध से संबंध, ये 3 इसके प्रमुख पहलू माने गए हैं। आगे चलें। 18वां प्रश्न, नदी के द्वीप कविता के मूल भाव के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? नदी के द्वीप अज्ञेय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ए, नदी के द्वीप एक प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है जिसमें द्वीप को नदी का अंग बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। बी, नदी के द्वीप कविता में नदी निरंतरता और प्रगति की प्रतीक है और द्वीप जड़ता और अवरोध का प्रतीक है। सी, नदी के द्वीप कविता में बताया गया है कि धारा की तरह निरंतर प्रवाहमान रहने पर व्यक्ति की कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं और उसका व्यक्तित्व अत्यंत परिष्कृत रूप में सामने आता है। डी विकल्प है, नदी के द्वीप कविता में बताया गया है कि जिस प्रकार द्वीप नदी से बनकर भी अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज से निर्मित होकर विशिष्ट व्यक्तित्व से अपनी पहचान बनाता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। नदी के द्वीप जो कविता है दोस्तों, उसमें जो नदी है वो समाज का प्रतीक है सरल शब्दों में, और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। तो जिस तरह से द्वीप नदी से बनता है, नदी की धारा से बनता है, लेकिन फिर भी उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसी तरह से कवि का कहना है कि व्यक्ति भी समाज से, समाज के बीच में निर्मित होता है उसका व्यक्तित्व, लेकिन फिर भी उसे अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता स्पष्ट रूप से बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चले। स्मरणीय बिंदु इस प्रश्न के विषय में, ये जो कविता है नदी के द्वीप, ये कवि अज्ञेय के हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह में संकलित है। ये एक अस्तित्ववादी कविता है क्योंकि अज्ञेय के साहित्य पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव माना जाता है, चाहे वे उनके उपन्यास हों, चाहे वे उनकी कविताएं हों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रतीकात्मक कविता है, दूसरी बात ये, एक तो अस्तित्ववादी दर्शन है क्योंकि व्यक्ति के अस्तित्व का प्रश्न यहां उठाया गया है।
दूसरी बात, प्रतीकात्मक कविता है क्योंकि अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से की गई है। यहां नदी समष्टि यानी समाज और जन्मदायिनी का प्रतीक है, और द्वीप व्यष्टि यानी व्यक्ति का प्रतीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। आगे चले। 19वां प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का एक कविता संग्रह है, उसी पर आधारित है यह प्रश्न। फूलों का ए विकल्प है, फूलों का सौंदर्य रंगों के कारण है। बी, रंग प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। सी, काल्पनिक जीवन यथार्थ से अधिक सुखद है। और डी, व्यक्ति का बाहरी आकार नहीं अपितु उसके गुण उसे विशिष्ट पहचान देते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि ने जो ये शीर्षक रखा है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का बाहरी आकार, उसका बाहरी जो सौंदर्य है वो उसको पहचान नहीं देता, बल्कि उसके गुण उसकी पहचान का आधार बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, धूप चमकती है चांदी सी साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली हैं। पंक्तियों की सर्वप्रमुख विशिष्टता है ए, प्रकृति का मानवीकरण, बी, प्रेम का चित्रण, सी, मैके में बेटी के उल्लास का चित्रण, और डी, वसंत ऋतु का चित्रण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सबसे इसमें पूछा गया है सर्वप्रमुख विशेषता। थोड़ी बहुत सभी विशेषताएं यहां पर मिलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन पंक्तियों की है कि यहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, और वो प्रकृति वसंत काल की प्रकृति है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो धूप चमकती है चांदी सी साड़ी पहने, तो धूप का मानवीकरण है, उसे एक स्त्री के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मैके में आई बेटी की तरह मगन है, यानी धूप कैसी स्त्री है? जो वो एक ऐसी बेटी है जो कि मैके में आई है। फूली सरसों की, और क्योंकि सरसों के खेतों पर पड़ रही है धूप, तो फूली सरसों की छाती से लिपट गई है। और ये धूप, फूली जो धूप नाम की जो युवती है, वो सरसों की छाती से, युवती जो सरसों है उसकी छाती से लिपट गई है, जैसे बचपन की दो हमजोली सखियां जो साथ साथ खेलती हुई बड़ी हुई हैं, वे आपस में गले मिली हों बहुत समय बाद। तो यहां पर प्रकृति का मानवीकरण इसकी सर्व प्रमुख विशिष्टता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु, फूल नहीं रंग बोलते हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है, और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। ये 7 भागों में विभक्त कविता संग्रह है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। पंक्तियों में कवि की संवेदनाएं संबंधित है। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। प्रशासन की लापरवाही से, श्रमजीवी शोषित वर्ग से, पूंजीपतियों से, सामाजिक रूढ़ियों से जूझते मनुष्य से। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और वे यहाँ इन पंक्तियों में मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, यानी लोहे जैसा मजबूत देखा, लोहे जैसा तपता देखा, परिश्रम करते हुए देखा, गलते देखा, पसीना बहाते हुए देखा, ढलते देखा, स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते देखा, और उसको गोली जैसा चलते देखा, और गलत स्थितियां आने पर विरोध, शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा, यानी श्रमजीवी जो शोषित वर्ग है उसका यहां पर चित्रण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के 7वें और अंतिम भाग का क्या शीर्षक है? अभी एक प्रश्न में मैंने चर्चा की कि इसको 7 खंडों में विभाजित है ये कविता संग्रह, तो उसमें से 7वें और अंतिम भाग का शीर्षक पूछा गया है। ए, विपर्यस्त दिशाएं, बी, गोद में बह रही थी नदी, सी, अस्थि के अंकुर, और डी, वल्लरी तुम धूप तुम हवा तुम। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह का 7वां और अंतिम जो भाग है उसका शीर्षक है गोद में बह रही थी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो 7 खंड हैं इसके, उनके आखिर नाम क्या है, क्योंकि केवल 7वें खंड को एक प्रश्न में पूछा गया है, तो कोई और खंड भी पूछा जा सकता है। तो पहला खंड है वल्लरी तुम धूप तुम हवा तुम, दूसरा है 8 छोटी कविताएं, तीसरा है अस्थि के अंकुर, चौथा है रंग बोलते हैं, 5वां है कुछ लिखी अलिखी कविताएं,
छठा है विपर्यस्त दिशाएं और सातवां है गोद में सो रही थी, गोद में बह रही थी नदी। अगला प्रश्न, साए में धूप के विषय में असंगत कथन छांटिए। साए में धूप कवि दुष्यंत कुमार की लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। बी, साए में धूप के लिए कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी, साए में धूप कवि की कुल, साए में धूप में कृति में, ये रह गया है टाइप होने से, कृति में कवि की कुल 52 गजलें संकलित हैं। साए में धूप की पहली गजल है कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। तो दोस्तों यहां पर असंगत कथन है बी, क्योंकि साए में धूप क्या किसी भी कृति के लिए दुष्यंत कुमार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ये विकल्प असंगत है, तो आंसर हुआ बी। शेष तीनों विकल्प में जो बिंदु दिए गए हैं वो आपको कंठस्थ कर लेने हैं कि साए में धूप कवि दुष्यंत कुमार की लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। साए में धूप में कवि, क्योंकि ये एक गजल संग्रह है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुल 52 गजलें हैं और इसकी पहली गजल है कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, ये आपको भूलना नहीं है। अब स्मरणीय बिंदुओं पर बात करते हैं। साए में धूप एक ऐसा गजल संग्रह है जो 1975 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये एकमात्र वो गजल संग्रह है जिसने हिंदी में गजल की रचना का प्रवर्तन किया। पहले जो भी गजलें लिखी जाती थी वो उर्दू में लिखी जाती थी। दूसरी बात, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कवि की ये है इस संग्रह के रूप में कि पहले जो गजलें लिखी जाती थी वो प्रेम पर आधारित होती थी, प्रेम की भावनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन यहां प्रेम के स्थान पर सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति गजलों के माध्यम से की गई है, जो कि हिंदी साहित्य जगत के लिए एक मील का पत्थर है। तो पहली बात तो यह है कि साए में धूप 1975 में प्रकाशित गजल संग्रह है। दूसरा, गजल विधा को जीवन के यथार्थ और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाला संग्रह है ये। इसमें कुल 52 गजलें हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके। पहली गजल है कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति। और अंतिम गजल है तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, ये आखिरी गजल है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, साए में धूप पर आधारित साए में धूप में संकलित गजलों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? ए, सभी गजलें जीवन के यथार्थ और सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं। बी, इन गजलों में नवीन छंदों का प्रयोग किया गया है। सी, ये गजलें रोमानी भावों की अभिव्यंजक हैं। और डी, इनमें प्रेमी हृदय की पीर की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों सर्व प्रमुख विशेषता है ए, नवीन छंद है ही नहीं, गजल का जो छंद होता है वही है। ये गजलें रोमानी भावों की अभिव्यंजक बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। और इनमें प्रेमी हृदय की पीर की मार्मिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के कड़वे यथार्थ की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि साए में धूप जो कि एक इतना प्रसिद्ध गजल संग्रह है, हिंदी में गजल विधा का सबसे पहला संग्रह है ये, तो इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये इस पर भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात है समसामयिक जीवन संदर्भों की अभिव्यक्ति, जो कुछ भी उस समय के परिवेश में 1975 के दौरान हो रहा था उन सबको यहां अभिव्यक्त किया गया है। मानवीय शोषण, उत्पीड़न, अभावग्रस्तता और बेबसी का चित्रण, ये सब यहां इन गजलों के माध्यम से किया गया है। तत्कालीन प्रशासन की जो असफलताएं हैं, जो नाकामियां हैं, उनकी भी स्पष्ट और बेबाक अभिव्यक्ति यहां की गई है। वोट की राजनीति पर चोट किया गया है और संसद के पाखंड का पर्दाफाश किया गया है। क्रांति की ललक यहां अभिव्यक्त हुई है और विद्रोह का सशक्त स्वर यहां बुलंद किया गया है। सांस्कृतिक विघटन और नैतिक अवमूल्यन जो हमारे समाज में हो रहा था उस समय और आज भी हो रहा है, उसका चित्रण है। और भोगवादी संस्कृति के वर्चस्व के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति भी कवि ने खुले शब्दों में की है। तो ये विषय वस्तु है, इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। 25वां प्रश्न, ये भी साए में धूप पर आधारित है। सिर्फ हंगामा, बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई थी ये पंक्तियां। बच्चा जो हिंदी से संबंधित था उसकी जुबान पर ये पंक्तियां होती थी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पंक्ति में कवि ने किस ओर संकेत किया है? ए, क्रांति की आवश्यकता की ओर, बी, नैतिकता की आवश्यकता की ओर, सी, विद्रोह की ओर, या डी, युद्ध की आवश्यकता की ओर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब कवि कहता है कि
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, यानी कि ये जो परिवेश है जिसमें बदहाली है, शोषण है, अत्याचार है, वोट की राजनीति से पीड़ित जनता है, इन सब के सूरत को बदलने की आवश्यकता है। और बदलना कैसे संभव है? क्रांति से, क्योंकि क्रांति शब्द का अर्थ है आमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल उलट पुलट कर देना, ताकि पुनर्निर्माण संभव हो सके। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ये भी साए में धूप पर आधारित है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। पंक्ति में कवि समाज में किस मूल्य की स्थापना की बात कर रहे हैं? ए, व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में आनंद एवं सुख लाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। बी, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना होनी चाहिए। सी, शासन को बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर जो गुलमोहर है वो आनंद और सुख का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति को, देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी अपनी जमीन पर आनंद पूर्वक जीवन जीना है, लेकिन यदि प्राणों की बाजी लगानी है तो अपने लिए नहीं, स्वार्थी नहीं होना है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के, दूसरे मनुष्यों की गली में गुलमोहर यानी आनंद और सुख की वर्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न 27वां, ये भी साए में धूप पर आधारित। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। पंक्तियों में निहित संकेत है। ए, प्रशासन की अव्यवस्था की ओर। बी, देशव्यापी बदहाली की ओर। सी, संवेदनहीनता की ओर। और डी, रूढ़ियों की जकड़न की ओर। तो दोस्तों देशव्यापी बदहाली की ओर यहां संकेत किया गया है, क्योंकि कवि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कल नुमाइश में जब प्रदर्शन हो रहा था, वहां नुमाइश में वो किसकी नुमाइश थी? चीथड़े पहने हुए वो आया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा हिंदुस्तान है। यानी चीथड़ा जो शब्द प्रयोग में लाया गया है हिंदुस्तान के लिए, वो प्रतीक है इस बात का कि यहां पर कवि देशव्यापी बदहाली की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की एक अनमोल कृति है, उस पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। आत्मजयी के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयं कुंवर नारायण, जिन्होंने आत्मजयी काव्य की रचना की है, उन्होंने ही उस आत्मजयी की भूमिका में ये पंक्तियां लिखी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें समझने की जरूरत है। कवि कहते हैं कि आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। सृजनात्मक संभावनाएं क्या है? जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी सृजन करना चाहता है, सृजन का आनंद लेना चाहता है, तब उसकी कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है जब उसकी आस्था कमजोर होने लगती है। और यहां पर कवि नचिकेता के प्रसंग के माध्यम से आस्था के पुनः प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां कहा गया है कि आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चले। स्मरणीय बिंदु, आत्मजयी 1965 में प्रकाशित कृति है। इसका विभाजन 28 शीर्षकों में किया गया है। जैसे कि फूल नहीं रंग बोलते में 7 खंड है, उसी तरह से इसमें 28 शीर्षक है। कठोपनिषद के, ये आपको कंठस्थ कर लेने हैं बिंदु, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है ये रचना। नचिकेता प्रसंग के माध्यम से आधुनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। आत्मजयी के 28 शीर्षक कौन से हैं? कई बार शीर्षकों पर भी बात होती है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला है पूर्वाभास, दूसरा वाजश्रवा, तीसरा नचिकेता, चौथा वाजश्रवा का क्रोध। वाजश्रवा पिता हैं, ऋषि हैं, और नचिकेता उनका जिज्ञासु पुत्र है। नचिकेता का विषाद 5वां है, छठा प्रलोभन, 7वां मैं क्या हूं, 8वां आत्महत्या का प्रयत्न जो कि नचिकेता करता है। वाजश्रवा, फिर 9वें का नाम भी वाजश्रवा है। 10वां अचेतावस्था में ये नचिकेता की स्थिति है। 11वां अतीत बोध, 12वां भविष्य बोध, 13वां यम, 14 ये जिज्ञासा, 15वां श्रेष्ठ का वर्ण, 16वां सारथी बुद्धि,
यानी बुद्धि को ही मनुष्य को अपनी व्यक्तित्व के विकास का सारथी बनाना चाहिए। 17वां सृजक दृष्टि, 18वां आत्मशक्ति, 19 आत्मा की स्वायत्तता, 20 मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से मुक्त हुआ, और 21वां भी मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, 22वां स्वप्नांत, स्वप्न का अंत, 23 आत्मविद, 24 पूर्वापर, 25 सृष्टि बोध, 26 सौंदर्य बोध, 27 शांति बोध और 28वां मुक्ति बोध। तो आपको यह ध्यान में रखना है, पूरे यदि कंठस्थ ना भी हो सके तो पहला और आखिरी तो अवश्य ही आप कंठस्थ कर लें। आगे चलते हैं। कवि कुंवर नारायण ने नचिकेता और वाजश्रवा के वैचारिक विरोध के माध्यम से वर्तमान युग की किस समस्या की ओर संकेत किया है? ए, नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष की ओर, बी, साधना पथ की भिन्नता के संघर्ष की ओर, सी, संप्रदायवाद की ओर, और डी, परिवेश व्यापी वैमनस्य की ओर। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। नचिकेता और वाजश्रवा के प्रसंग के माध्यम से नई और पुरानी पीढ़ी का जो संघर्ष आज के वर्तमान स्थितियों में चल रहा है उसकी ओर कवि ने संकेत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। स्मरणीय बिंदु, यहां पर जो वाजश्रवा है दोस्तों, वाजश्रवा एक ऋषि हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें पुण्य मिले और इसलिए वे एक महा विश्वजित यज्ञ का आयोजन करते हैं। और विश्वजित यज्ञ का ये नियम है कि जो भी इस यज्ञ को संपन्न करेगा वो अपने परिवारजनों तक को दान में दे देगा, यानी पुत्र पत्नी सब कुछ दान में दे दिया जाएगा। लेकिन वाजश्रवा क्योंकि वस्तुवादी दृष्टिकोण के प्रतीक हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, बूढ़ी कमजोर गाय दान में देते हैं जो उनके किसी काम की नहीं थी। घर की वे वस्तुएं दान में देते हैं ऋषियों को जब भोज पर बुलाते हैं जो उनके लिए अनुपयोगी थी। यह स्थिति देखकर नचिकेता के मन में पिता के इस कृत्य के प्रति विद्रोह उत्पन्न होता है और वो बार बार पूछता है आकर पिता से कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। तो बार बार ये प्रश्न पूछने पर वाजश्रवा क्रोधित होकर अंत में जब तीसरी बार वो पूछता है तो उसे कहते हैं, जा मैंने तुझे मृत्यु को दिया। और नचिकेता वहां से, ये कठोपनिषद का प्रसंग है जो मैं बता रही हूं, नचिकेता वहां से मृत्यु को प्राप्त हो यमराज के दरवाजे पर पहुंचता है। यमराज यमलोक में है नहीं, इसलिए वो उनके दरवाजे पर 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहता है। यमराज जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण अबोध बालक उनकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा पड़ा रहा, तो वो पश्चाताप से दुख से भर उठते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम 3 वरदान मांग लो। तो उस 3 वरदान में नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि पिता का क्रोध शांत हो जाए, दूसरा अग्नि विद्या को जानने की, और तीसरा मृत्यु के रहस्य को जानने का वरदान मांगता है। इसको परिवर्तित करके, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच वैचारिक विरोध इसका मूल आधार है, उसी को आधार बनाकर कुंवर नारायण ने इस कृति की यानी आत्मजयी की रचना की है। तो नचिकेता यहां पर उपनिषद कालीन आत्मपरक दृष्टिकोण का प्रतीक है, यानी आत्मचिंतन जरूरी, आत्मपरक आत्मा से संबंधित दृष्टिकोण का प्रतीक है जो जिज्ञासु है और शोधक है। नचिकेता और वाजश्रवा का वैचारिक विरोध, पारस्परिक असहमति वर्तमान युग की नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है। आगे चलते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। आत्मजयी काव्य में यह पंक्ति किसने कही? ए नचिकेता ने, बी वाजश्रवा ने, सी यम ने और डी उद्दालक ने। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता की पंक्तियां हैं ये, वो अपने पिता से कहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चले। स्मरणीय बिंदु, आत्मजयी का जो मूल कथ्य है, नचिकेता प्रसंग के माध्यम से आस्था की पुनः प्राप्ति, जिसको मैं बता चुकी हूं। मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं अपितु एक पड़ाव है, एक अवसान है। जीवन को असीमित संभावनाओं में वृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जिया जाए तो अधिक सार्थक, आनंददायक एवं चिरस्थायी होगा। अब समझने की जरूरत है कि आखिर ये वृहत्तर जीवन मूल्य क्या है। जब व्यक्ति अपने स्वयं के हित चिंतन से ऊपर उठकर संपूर्ण परिवेश के लिए, समाज के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, भले के लिए हितकर चिंतन करता है और उसी में अपने जीवन को अर्पित करता है, तब वो कहलाता है बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीना। आगे चले। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है पर आधारित प्रश्न है। कविता के मूल भाव के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ए, इस कविता में वर्षाकालीन प्रकृति सौंदर्य का मोहक चित्रण किया गया है। बी, यह कविता यक्ष की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। सी, कविता में भारत के सांस्कृतिक वैभव की सांकेतिक अभिव्यक्ति तथा ह्रासोन्मुख
र रह गया है। रासोन्मुख भारतीय संस्कृति की वेदना का चित्रण है और इस कविता में अंग्रेजी शासन की दमन नीति के विरुद्ध आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों मूल भाव जो बादल को घिरते देखा है कविता में है सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर प्रकृति के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक वैभव की सांकेतिक अभिव्यक्ति की गई है कि पहले कितनी समृद्धि थी हमारी संस्कृति कितनी उत्कृष्ट थी, लेकिन अब धीरे धीरे ह्रासोन्मुख हो रही है, उस पीड़ा को यहां पर अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित नहीं है? ए अज इंदुमती प्रसंग, बी कामदेव को भस्म करने का प्रसंग, सी यक्ष की विरह वेदना का प्रसंग और डी शकुंतला दुष्यंत का प्रसंग। तो दोस्तों अज इंदुमती, कामदेव को भस्म करना और यक्ष की विरह वेदना, ये तीनों प्रसंग इस कालिदास कविता में आते हैं, लेकिन शकुंतला और दुष्यंत का जो प्रसंग है वो इस कविता में नहीं आता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है शोषित वर्ग का, नष्ट हुई फसल की वेदना का, भूख से जूझते परिवार का और उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अकाल और उसके बाद कविता में भूख से जूझते परिवार का चित्रण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका। पंक्ति में रेखांकित शब्दों का सांकेतिक अर्थ है धन संपन्न ऐश्वर्यशाली भारत, बी देवलोक, सी ऋषि मुनियों का देश और डी धर्मपरायण भारत। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जब हम ये वो उस प्रश्न पर थे बादल को घिरते देखा है कि मूल कथ्य से संबंधित, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि वहां पर धन संपन्न वैभव का चित्रण किया गया है। तो यहां पर धनपति कुबेर क्या कहां गया हमारा वो ऐश्वर्यशाली भारत और कहां गई उसकी लंका, ये इस बात की ओर संकेत करता है, धन संपन्नता भारत की और ऐश्वर्यशाली भारत। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। पंक्ति का व्यंजित अर्थ है ए घर में कई दिन बाद भोजन पकाने के लिए चूल्हा जला, बी घर में आग लग गई और धुआं आंगन के ऊपर दिखाई देने लगा, सी घर में आनंद उल्लास का वातावरण बना और डी सूने आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, यानी आंगन के ऊपर धुआं उठने का मतलब है चूल्हा जलाया गया, और चूल्हा जलाया कब जाता है? जब भोजन पकाने के लिए, यानी कई दिन बाद भूख से जूझते परिवार को भोजन उपलब्ध हुआ। तो आंसर हुआ ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि जितने भी आधुनिक कवि आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं उनकी सभी रचनाओं के विषय में, उनकी विषय वस्तु के विषय में और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो जो जानकारी इस सत्र में दी गई है उन सब से आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और ये सत्र आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।